हेलो फ्रेंड्स, तो सर्दियों में तो हम अपना बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत खास खास तरह की चीज़ों को हम खाते हैं ताकि हमारा शरीर गर्म रहे। लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ स्वाद और सेहत से भरपूर सबसे ताकतवर्धक गर्मियों के लिए खास लड्डू। ये बहुत ही सेहतमंद है, बहुत ही फायदेमंद है। प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर है। ये आपको तंदुरुस्त रखेगा, पूरे दिन एक्टिव रखेगा। तो चलिए, ये बहुत ही खास तरह के गर्मियों के स्पेशल लड्डू की रेसिपी देखते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है मखाना, एक बोल भर के मैंने यहाँ पे मखाना लिया है। ये फूल मखाने बड़े वाले साइज के आप लीजिएगा। दूसरा जो है, ये मैंने यहाँ पे लिया है जौ का आटा। जौ को गर्मियों में हमें जरूर खाना चाहिए। साथ ही मैंने थोड़े से नट्स लिए हैं, थोड़े से मैंने यहाँ पे डेट्स लिए हैं, थोड़े मगज हैं, और ये मैंने लिया है एक पूरा सूखा नारियल, पूरा एक गोला, और इसका हम इस्तेमाल इस लड्डू में करेंगे। साथ ही मैं एक खास चीज और लेके आई हूँ, वो ये है, इसमें मैं डालूंगी गोंद कतीरा और साथ ही मोरिंगा के भी गोंद का इसमें इस्तेमाल करूंगी। दोनों ही गोंद हम गर्मियों में खा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये जो नारियल है इसका हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें मखानों को भून लेना है। आप चाहे तो मखानों को ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करूंगी। मखानों को इसी घी में मैं भून लूंगी। तो ये मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहा जाता है, मैग्नीशियम, प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है, और साथ ही ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, और ये पूरे दिन हमें हाइड्रेटेड भी रखता है। ये हमारे बॉडी के वाटर कंटेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो मखाना बहुत ही हेल्दी है और इसकी तासीर ठंडी होती है। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से मखाने हमारे भुन गए हैं, और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। तो अब मैं उसी कढ़ाई में डालूंगी 1 चम्मच घी, और जो हमारे नट्स हैं मैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा उनको भी भून लूंगी। ये जो ड्राई फ्रूट्स है, थोड़े कम क्वांटिटी में हमें गर्मियों में भी खाने चाहिए। बहुत हेल्दी होते हैं। जो बादाम है प्रोटीन से भरपूर होते हैं, विटामिन ए से भरपूर होते हैं, और काजू जो है वो हमारे बोन हेल्थ के लिए, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो इसे भी थोड़ा बहुत हमें शामिल करना चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 तरह के मगज। एक मैंने पंपकिन सीड लिया है, दूसरा मैंने खरबूजे का बीज लिया है, और तीसरा मैं डाल रही हूँ चिरौंजी। और इन तीनों की तासीर ठंडी होती है, तो इन तीनों का इस्तेमाल हम अपने लड्डू में करेंगे। तो ये जो मगज होते हैं ये विटामिन ए से भरपूर होते हैं। साथ ही इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 होता है, जिंक, कॉपर, पोटेशियम होता है, विटामिन ए होता है। तो हमारी आंखों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और ये जो चिरौंजी है ये हमारे स्किन के लिए, हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसे भी हमें जरूर शामिल करना चाहिए। अब मैं उसी कढ़ाई में ले रही हूँ थोड़ा सा घी, और मैं इसमें डाल रही हूँ गोंद कतीरा। ये जो गोंद कतीरा है इसकी तासीर ठंडी होती है, और ये फाइबर, प्रोटीन से भरपूर होता है। हमारे लीवर को ये हेल्दी रखता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और साथ ही सबसे बड़ी बात ये हमारे स्किन को ग्लो करने में बहुत हेल्प करता है। और अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप थोड़े से गोंद कतीरा को अपने रेगुलर जो डाइट में इस्तेमाल करें कुछ दिनों तक, तो आपको कॉन्स्टिपेशन में और एसिडिटी में भी ये हेल्प करेगा। साथ ही अब मैंने इसमें डाला है गोंद का मोरिंगा डाला है, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है ये भी। और ये हमारे चेहरे पे जो झुर्रियाँ आती हैं, जो पिगमेंटेशन है, जो झाइयाँ आती हैं, उन सबको कम करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप रोज इसे 1 चुटकी मोरिंगा के गोंद को पानी में डालें, उसको घोल के आप पिए। बहुत थोड़ा सा हमें पीना होता है, और ये हमारे स्किन को ग्लो कराने में बहुत हेल्प करता है। तो आप गोंद मोरिंगा को भी अपने डाइट में इंक्लूड करें। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन है, तो उसमें ये हेल्प करेगा। तो अब मैंने गोंद को फ्राई कर लिया है, उसे अलग रख दिया। अब जो घी बचा था मैं उसमें ले रही हूँ ये जौ का आटा। तो ये थोड़ा दरदरा सा आटा मेरे पास था, और मैंने ये लड्डू बनाने के लिए ही लिया है। तो जो जौ का आटा है इसकी तासीर ठंडी होती है, और ये बहुत ही हेल्दी होता है। गर्मियों में हमें इसे जरूर खाना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही हड्डियों को मजबूत करता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये ग्रेट किए हुए नारियल, और नारियल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, और इसमें भी कैल्शियम होता है। ये हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो नारियल का भी इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए। तो ये देखिए, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से भुन गई हैं, एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसे एक बर्तन में पलट लेती हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो इसे अब हम फैला लेंगे, ये देखिए, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और इसकी कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए। तो ये देखिए, ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे, और जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे फ्राई करके रखा था तो उसे हम मिक्सी में थोड़ा दरदरा करके इसको पीस लेंगे, और तब हम इसके लड्डू बनाएंगे।
तो बहुत ही हेल्दी, गर्मियों में ताकत देने वाला ये लड्डू है और ये हमें ज़रूर खाना चाहिए। आप अपनी फैमिली के लिए इसको ज़रूर बनाएं। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों में हमारे पास बहुत हरी सब्जियां और अच्छे फल नहीं अवेलेबल होते हैं, तो हमें ये लड्डू बना के रखने चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से डेट्स। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या ना डालें। तो मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है और इसको इसमें मिला देती हूँ और इसे मैं बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। आप चाहे तो इस स्टेज पे थोड़ा सा हनी डाल के ही इसके लड्डू बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी हनी डालूंगी नहीं, मैं इसमें इसकी चाशनी बनाऊंगी गुड़ की। तो बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि क्या गर्मियों में हमें गुड़ खाना चाहिए। तो जी हाँ, आप गर्मियों में भी गुड़ खा सकते हैं, बस उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। गुड़ गर्मियों में भी हमें बहुत अच्छे फ़ायदे देता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो धागे वाली मिश्री से भी चाशनी बना सकते हैं। तो मैं तो यहाँ गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे गुड़ ज़्यादा हेल्दी लगता है मिश्री से भी। और ये देखिए चाशनी मेरी तैयार हो गई है। तो बिल्कुल एक तार जैसे बनने लगे, हमें उतनी ही मतलब इसको उतनी ही देर उसको पकाना है। तो ये देखिए एक तार बनने लगा है और मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और जो भी चीज़ें हमने तैयार की हैं सब इसमें मिक्स कर देंगे। तो गैस का फ्लेम आप इस समय बंद कर दें और ये आप जो पाउडर हमने बना रखा है इसको हम मिक्स करेंगे इसमें। तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि चाशनी में हमें कितना मिश्री या कितना गुड़ डालना है। तो मैं बता देती हूँ कि जितना हमने ये जो सारे चीज़ों को तैयार किया है पाउडर बना के और ये सारे नारियल को, तो ये जितना वजन में होगा उसके आधे से थोड़ा सा कम अगर हम लेते हैं मिश्री या गुड़ और उसकी जब हम चाशनी बनाएंगे तो उतने में ये हमारा लड्डू परफेक्ट बनेगा। ये देखिए मैंने उसके आधे से थोड़ा कम लिया था और ये देखिए हमारा लड्डू जो है बहुत अच्छे से बंध गया है। तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑफ रखा है क्योंकि नहीं तो गुड़ हमारा ज़्यादा पक जाएगा और लड्डू हमारे हार्ड बनेंगे। तो ये देखिए ये मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब ये जैसे थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो ही हम मतलब इसके लड्डू बनाएंगे। बहुत ठंडा होने पे ये हार्ड हो जाएगा तो तब लड्डू बनाने में दिक्कत होगी। तो अभी इतना हो चुका है कि मैं इसके लड्डू बना पा रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने घी लगाया और ये लड्डू मैं बना के तैयार कर चुकी हूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं। मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि एक एडल्ट को भी 20 ग्राम गुड़ गर्मियों में भी खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर गुड़ का इस्तेमाल करें और रोज एक लड्डू आप खाएं। ये आपकी सेहत में सुधार करेगा। आपके लिए ये बहुत हेल्दी है, आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए बहुत हेल्दी है। आप इसे ज़रूर बनाएं और स्टोर करके आप इसे 1 से 1.5 महीने तक रख सकते हैं। बहुत ही ताकतवर्धक, स्वाद और सेहत से भरपूर ये लड्डू है। अब मैं इसे थोड़ा सा सजा लेती हूँ। ये गुलाब की पखुड़ियाँ हैं तो मैंने इसे रोज पेटल से सजा लिया है ताकि ये देखने में और भी अच्छे लगे। तो ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत हेल्दी हैं, सुपर हेल्दी हैं। तो ये देखिए मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले हैं। आप एक बार इसे बनाइए और इसे महीने 1.5 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। और ये अपनी फैमिली के लिए आप ज़रूर बना के दें, अपने बच्चों को दें। बहुत ही हेल्दी है और गर्मियों में हमें इस तरह के लड्डू खाने चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सके, एक्टिव रह सके और जो हमारी सेहत है, तंदुरुस्ती है, वो बनी रहे। तो अगर आपको मेरी ये लड्डू की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको इस तरह की रेसिपी आगे मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।